अगर पैसा चोरी करने वाले की चर्चा शुरू होगी तो बिहार में दम सुराग से जुड़े हुए आधे से ज्यादा लोगों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोई गाड़ी का फर्जी बिल बनाया है, कोई चाय का फर्जी बिल बनाया है, कोई बस का फर्जी बिल बनाया है, और खाली दम सुराग का ही बात क्यों करें। तो सुना आपने प्रशांत किशोर क्या बोल रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को ही संबोधित कर रहे थे। उसमें बिहार की कोई जनता नहीं थी और ना ही कोई बिहार का मतदाता था, सभी लोग बिहार के ही थे, लेकिन उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही उस समय उनके साथ थे जिसमें वो बोल रहे थे इस कार्यक्रम में। तो नमस्कार, द नीति देख रहे हैं आप। द नीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जो पहले भी हम सैकड़ों बार कर चुके हैं। देखिए उन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या किया है। प्रशांत किशोर का ये आकलन बिल्कुल सही है। दरअसल प्रशांत किशोर का जो प्रोग्राम है और प्रशांत किशोर जो कहते थे, जो सुनते थे लोगों से, और जिस तरह उन्होंने सब्जबाग दिखाया था लोगों को, उसी तरह लोगों ने भी उनको सब्जबाग दिखाया था। दोस्तों, मैं चीख चीख कर बोल रहा था प्रशांत किशोर को, लोगों को भी बोल रहा था कि भैया प्रशांत किशोर की एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है वो दिल से बहुत अच्छे हो, वो चाह रहे हो कि बिहार का कुछ भला हो, लेकिन बिहार के कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स लोग जो होते हैं हर पार्टियों में, ऐसा नहीं है कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी में ही कोई नए लोग जुड़े हों। अगर कल कोई और लोग आ जाते हो, कोई और पार्टी आ जाती हो, तो गिद्ध जो बैठे हुए हैं बिहार में, वो उसी तरह नोचना और खसोटना शुरू करेंगे, प्रशांत किशोर को पैसा मांगना शुरू करेंगे। सबको पता था कि प्रशांत किशोर के पास बहुत पैसा है, होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपने मेहनत से पैसा बनाया है भाई। उन्होंने देश में प्रधानमंत्री बनाया है, कई चीफ मिनिस्टर्स बनाए हैं, कितने एमएलए बनाए हैं, कितने एमपी बनाए हैं, संसद और विधानसभाओं को उन्होंने भर दिया है। अपने लोगों से नहीं, बल्कि जिन पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है, जिनके लिए रणनीति बनाई है, प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई है, उसके लिए। तो उसमें दरअसल पार्टियों का पैसा उनको मिलता था, पार्टियों के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा उनको पैसा मिलता था। उन पैसों को वो निर्ममता से खर्च कर सकते थे या ऐसे ऐसे खूब उड़ा सकते थे, ठीक है, लेकिन वो जगह पर जाता था, काम पर जाता था। लेकिन पहली बार वो बिहार में जब चुनाव लड़े तो उन्हें आटे दाल का भाव पता चला। यहाँ उन्हीं में नहीं, वो बोल रहे हैं ना कि ये केवल मेरे ही साथ नहीं है, सभी पार्टियों के साथ है, लेकिन आपके पार्टी के साथ ज्यादा हुआ, क्योंकि आपकी पार्टी लोगों को सब्जबाग दिखा रही थी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन लोगों को पता था कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि बिहारी लोग अनवरत से ये जानते हैं कि बिहार में इस तरह का सब्जबाग खूब दिखाया जाता है। यहाँ एक ही चीज जो है खूब दी जाती है, ट्रेनें दी जाती है कि मजदूर भर भर कर बाहर जा रहे हैं। इसमें लोगों का भी अपना योगदान है। यहाँ के जो ओपिनियन मेकर्स हैं, अर्थात बड़े लोग हैं, वही लोग पॉलिटिकल एजेंट बनते हैं और पॉलिटिकल पार्टियों को ठगते हैं। भाजपा को भी खूब ठगा है लोगों ने, जेडीयू को भी खूब ठगा है लोगों ने, कांग्रेस को भी खूब ठगा है लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को होशियार बनाया है, उनको बढ़िया सब्जबाग दिखाया है, बाद में वो काम भी देते रहते हैं, तो वे लोग उनके प्रति डेडिकेटेड थे। प्रशांत किशोर ने काम गलत क्या किया कि वो 2-3 साल पहले से शुरू हो गए, तो लोगों को यह लग रहा था कि बंदा तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत मार्वेलस काम करेगा, इसने ये किया है, वो किया है, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन 6 महीना 4 महीना पहले जब उन्होंने लोगों पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया, तो पॉलिटिकल पार्टियों के पास बहुत कुछ होता है, सही चीजें भी होती हैं। पार्टी तो इनकी पहले ही बन गई थी, जैसे कि उदय जी ने भी बोला था, उनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके बाद संजय जायसवाल ने भी बताया था, कुछ और लोगों ने भी बताया था। उसके बाद जो इनकी और सारी गतिविधियां थी या हरकतें कहें, उन लोगों की नजर में, मेरी नजरों में नहीं, उनको लोगों ने बताना शुरू किया और ये कलई खुल गई। अभी जहां भी वो जा रहे हैं, ये अच्छी बात है कि वो लोगों को फेस कर रहे हैं, तो लोग उनको खूब सुना रहे हैं। अभी हाल ही में बेतिया गए थे, मोतिहारी आए थे, मुजफ्फरपुर गए थे, और एक साथ वो 1000 लोगों को डांट देते हैं। दरअसल बहुत सारे जो निष्णात हैं, पॉलिटिकल या बुद्धिमान लोग हैं, जो सौम्य है, वो बोलते हैं कि किसी नेता का गुण ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता में एक सहजता होनी चाहिए, एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, एक खूबसूरत अदा होनी चाहिए, एक ईमानदारी होनी चाहिए अपने हाव भाव से, कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, आकृष्ट कर सके। लेकिन ऐसा प्रशांत किशोर में नहीं है। उनका आचार व्यवहार जो है लोगों के साथ, वो बहुत भद्दा होता है, गंदा होता है, सख्त होता है। ऐसा नहीं है
जब आप जानते थे कि यहाँ बिल ज्यादा लिया जा रहा है तो आपको रोक लगाना चाहिए था कि भाई हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपनी पार्टी में ऐसा नहीं होने देंगे। ये सही है कि उनके साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, लेकिन यह भी सही है पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं ना दोस्तों, वो आपके नौकर नहीं होते हैं। दरअसल ये प्रवृत्ति इस तरह की बन गई है क्योंकि कार्यकर्ता भी या पॉलिटिकल पार्टी के जो लोकल लेवल के लीडर्स होते हैं, स्टेट लेवल पे कहें या जो स्टेट लेवल की पार्टी हैं तो जिला लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, वो उस तरह से काम नहीं करते, उस तरह अपनी दृष्टि नहीं दिखाते, इसलिए वो नौकर बन के रह जाते हैं। इसीलिए उनके पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं या ऊपर के जो लोग होते हैं वो उनको इसी तरह डांट देते हैं, जैसे प्रशांत किशोर बोल रहे थे। दरअसल उनका ये जो वीडियो है तो ये थोड़ा ठीक ठाक है, और भी तेजी से इन्होंने लोगों को डांटा है और इनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने इनकी क्लास लगाई है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भैया 30-40 सीटों पे ही चुनाव लड़ना था, आप 243 पे लड़ गए और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से भिड़ गए जो आपके बहुत पहले से वो पॉलिटिकल पार्टियों का काम कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे, सरकारें बना रहे थे, एक्सपीरियंस उनका आपसे ज्यादा था। लेकिन इतना जरूर है कि आपके साथ जो है बहुत ज्यादा घाघ लोग जुड़े, आपके साथ ऐसे लोग जुड़े जो कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग मौसमी जो चुनाव में जुड़ते हैं, क्योंकि आपने बहुत लोगों को गाड़ियां दी थी, सुविधाएं दी थी, अच्छी बात है, ये मिलेगा तो बहुत जो नौजवान लोग हैं, जो तरीकेदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी पहुंच आप तक डायरेक्ट नहीं होती है, वो आपके लिए ईमानदारी से काम कर सकते हैं। लेकिन आपने किनको उठाया जो पहले 10 पार्टियों में काम कर चुके हैं, जो बहुत जगह पहले नोच खसोट कर चुके हैं, इस तरह बहुत जगह होता है। जो आपने बताया है प्रशांत जी कि आपने गाड़ियों का ज्यादा ले लिया, चाय का बिल ज्यादा बना दिया, बसों का बिल ज्यादा बना दिया, वो ठीक है। आपके पास अगर 50 गाड़ियां पहुंचती हैं तो सोचिए उसमें 20 गाड़ियां गई हैं। अब तो रैलियों में जाने के लिए 500, 600, 1000 रुपए तक लिए जाने लगे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो आपके टॉप लेवल के कार्यकर्ता हैं वो 200, 300 में निपटा देते हैं और 100-200 रुपया पर हेड अपने में रख लेते हैं। अब मान लीजिए कि 100 लोगों ने भेजा और 500 आपने दिया है, तो उसमें से 200 रुपया वो निकाल लेंगे पर हेड। ये भी होता है, वो प्रशांत किशोर जी बढ़िया से जानते हैं कि उन्होंने तो बहुत लोगों को पेमेंट भी किया है, काफी कुछ किया है। तो ये एक बात है, ये प्रवृत्ति है जिसका पता प्रशांत किशोर को चला है और ईमानदारी से उन्होंने बोला है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बोला है। लेकिन कार्यकर्ता क्या समझते हैं कि मेरे हाथ में 1000-1500 वोट है तो मैं इस वोट का मालिक हूँ, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। प्रशांत किशोर भी इस बात को जानते हैं। बचने की जरूरत है, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं उन्हें इन लोगों से बचने की जरूरत है। हो सकता है कि 2 साल के बाद बदले आपको 5 साल समय देना पड़ेगा, पैसे भी कम लगेंगे, लेकिन आप एप्रोप्रिएट जगह पे जाइए, सही जगह पर जाइए, सही लोगों के पास जाइए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चुनाव भी बढ़िया से जीतेंगे, सरकार भी बढ़िया से बनाएंगे और लोग आपको समर्थन भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरी गारंटी है, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में आपको वोट देंगे, आपसे चवन्नी नहीं लेंगे। अभी भी 90% से ज्यादा लोग फ्री में वोट देते हैं, पैसे नहीं लेते हैं। अब सरकार अपने तरफ से 10,000 दे दे, 2 लाख दे दे, कुछ फ्री दे दे, उसकी बात अलग है, लेकिन अभी भी तो बहुत लोगों को वोट मिला है ना, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो आपकी ईमानदारी में भी कहीं ना कहीं कमी थी। आपने कुछ खास लोगों को जोड़ा, एक आध समुदाय को जोड़ा, फिर 1-2 प्रोफेशन वालों को जोड़ा, लेकिन उन लोगों की भी स्थिति जो है, सामाजिक स्थिति जो है और उनकी विश्वसनीयता समाज में ऐसी नहीं थी कि सब लोग उनके विश्वास के कारण या उनके विश्वास पर आपके ऊपर विश्वास कर लें या जनसुराज के ऊपर विश्वास कर लें। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें।